मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर प्रेडिक्शंस। आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, इस पेपर को। यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स की प्री बोर्ड परीक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर एक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये जो पेपर है नागरिक शास्त्र का, और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है। और पाना चाहते हैं यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक, तो तैयार कर लीजिएगा डीजे सर द्वारा दिए गए आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक। तो जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आप लोग को दिया है, सभी को तैयार करके ही आप लोग एग्जाम में जाइएगा। देखिए प्री बोर्ड परीक्षा 2023 में ये पेपर मिला हुआ था एडिशन। देखिए तो प्री बोर्ड परीक्षा का नागरिक शास्त्र का ये देखिए एडिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 2022 से लिखा हुआ था पेपर पर हालांकि, लेकिन ये 2023 के बच्चे इस पेपर को प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें पेपरों में प्रश्न भी न्यू है। PB4 पूर्णांक देखिए आप लोग का है नागरिक शास्त्र का। मैं एडिशंस पूरे प्रश्नों को मैंने मैक्सिमम जो प्रश्न एडिशंस आप लोग के 90 से 95% प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी पहले ही करा रखा है। लगभग 75 मेरे वीडियोज एडिशन नागरिक शास्त्र के जाकर पूरा कंप्लीट देखिए, फिर आकर आप कहिएगा कि हाँ जितने प्रश्नों को आप लोग को दिखाया सर, देखिए मैंने आप लोग का पूरा और पूरा मेरा हल हो चुका है। तो लिसंस मैं यहाँ प्रश्नों को नहीं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर अब आप लोग को देना है, ठीक है। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1981, 1961, 1987, 1984। सेकंड देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है? भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 4। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये प्रश्न हम लोग का है। आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इसके बारे में बात करना है। ये देखिए पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था? देखिए ये तो एकदम करंट का प्रश्न है डिस्टेंस। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था? देखिए ये वाराणसी के एक विद्यालय पर है प्री बोर्ड डिस्टेंस, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अब देखिए वाराणसी में ही विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है। 13 दिसंबर 1920, देखिए 2020, और 13 दिसंबर 2021, 13 दिसंबर 2022, 13 दिसंबर 2019। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1954, 55, 56 और 58। भारत में प्रयोग कब हुआ? देखिए भारत में प्रयोग परीक्षण की बात कर रहा है, तो किस परमाणु परीक्षण की बात कर रहा है ये प्रश्न। शीत युद्ध का दौर कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले। तो जो भी राइट आंसर, ये सभी प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रखा है हल। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखिए दिया गया है विकल्प आप लोग के सम्मुख। अति लघु उत्तरी प्रश्नों में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर किया गया? शीत युद्ध के कोई 2 कारण बताइए। ये सभी के सभी प्रश्न एडिशंस मैंने ऑलरेडी एकदम अच्छे से पूरा का पूरा करा रखा है एडिशंस, और निश्चित तौर पर ये पूरे के पूरे प्रश्न का एकदम बेहतर तरीके से और सरल भाषा में जो अगर पाना चाहते हैं उत्तर एडिशंस, तो आप लोग जा सकते हैं डीजे सर चैनल पर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र के सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं। 13वां देखिए प्रश्न क्या है, किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए प्रश्न किस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ रहा है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कौन थे? विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास कब हुआ था? देखिए प्रश्न एक ही पेपर में देखिए 2 बार बहुविकल्पी में भी पूछ दिया गया और इस साइड भी है। 17वां हम लोग का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों को प्राप्त अधिकारों को क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी एशियाई देशों के नाम बताना है। देखिए 2 स्थायी एशियाई देश सुरक्षा परिषद में कौन है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों के भाग 1 में और भाग 2 में। तो देखिए भाग 1 में प्रश्न दिया गया है विदेश नीति से। 22वां प्रश्न है राष्ट्रीय दलों की, देखिए बात कर रहा है डिस्कस राष्ट्रीय दलों के बारे में, मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है आप लोग के साथ। साम्राज्यवाद के बारे में, क्षेत्रवाद के बारे में। भारतीय ग्रामीण जीवन की 2 प्रमुख समस्याएं। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2 कार्य बताइए। लघु उत्तरी प्रश्न में जब बढ़ते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव। हरित क्रांति क्या थी? अलगाववादी से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभाव हो गया। शीत युद्ध के क्या है? ये सब का सब डिस्कस मैंने पूरा दीर्घ उत्तरी में एकदम बेहतर तरीके से आप लोग के लिए करा के रखा है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और डिस्कस इन सभी का PDF अगर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर जोड़ना पड़ेगा डिस्कस आप लोग को 950 690 285 7 के इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप में डिस्कस और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को प्राप्त कीजिए। 25 जून 1975 को भारतीय राष्ट्रीय, देखिए यहाँ 1075 नहीं रहेगा, 1975 को भारतीय राष्ट्रीय आपदा काल की घोषणा क्यों की गई थी? इस आपातकाल के किन 3 परिणामों का विश्लेषण करना है। दक्षेश क्या है, इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। दोस्तों देखिए दक्षेश के बारे में भी मैंने पूरा का पूरा विस्तृत में व्याख्यान अपना दे रखा है।
तो डिस्टेंस ये रहा नागरिक शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। आज के ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग को कैसा लगा? ये मॉडल पेपर डिस्टेंस ये तो समझ लीजिए प्री बोर्ड पेपर ही है और इस पेपर को आप लोग सॉल्व करके तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजिए और जिन प्रश्नों को आप लोग को नहीं मिलता है प्लेलिस्ट में तो उसका डिस्टेंस मैं सॉल्यूशन आप लोग को निश्चित तौर पर उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत रेयर में ही 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, नहीं तो मैंने पूरे प्रश्नों को आप लोगों को ए टू जेड सॉल्व करा रखा है। ठीक है डिस्टेंस, तो इसे दूर तक फैलाइएगा डिस्टेंस इस चैनल का लिंक जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।